नमस्कार। आज हम एम.ए. उत्तरार्ध आधुनिक काव्य द्वितीय प्रश्न पत्र की इस श्रृंखला में साकेत में भारतीय राष्ट्रवाद का शंखनाद है, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। प्रत्येक कवि अपने युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है और यह प्रभाव उसकी कृति में यथाअवसर झलकता है। कथाकार चाहे किसी भी युग का हो या किसी युग का कथानक ले ले, लेकिन वह अपने युग की विचारधारा, मान्यता, परंपरा आदि को ही अपने साहित्य में साकार करता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रत्येक सांस में युग जीवन का चित्रण किया है। उनकी सभी कृतियों में आधुनिक भारत के जन जीवन की झलक दिखलाई पड़ती है। साकेत में हमें आधुनिक युग की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों एवं मनोवृत्तियों का साक्षात्कार हो जाता है। हमें साकेत को आधुनिक युग बोध एवं राष्ट्रवाद की विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर परखना है। साकेत में युग चित्रण। साकेत अपने युग का व्यापक चित्रण करने वाला संपूर्ण चित्र जैसा काव्य है। इसमें युग चित्रण पर्याप्त मात्रा में हुआ है। साकेत का कथानक ही प्राचीन है, अन्यथा उसमें प्रत्येक स्थल पर आधुनिकता की छाप है। यह कहा जा सकता है और सत्य भी है कि अतीत तभी वर्तमान के लिए उपयोगी हो सकता है जबकि कवि अतीत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखे। गुप्त जी इस रहस्य के जानकार थे। वे प्राचीनता के पर्दे पर वर्तमान को साकार करने वाले सुधी कलाकार थे। गुप्त जी गांधीवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। वे राष्ट्र प्रेमी हैं। उनकी कविता में राष्ट्र प्रेम की भावना अत्यंत व्यापक रूप में मिलती है। इनमें पूर्व श्रीधर पाठक ने स्वदेश भक्ति की सरस रचनाएं लिखी थी। गुप्त जी ने राष्ट्रीय विचारधारा का क्रांतिकारी सूत्रपात कर हिंदी काव्य को जीवन की धड़कनों से जोड़ दिया। तभी तो वे राष्ट्र कवि कहलाए। गुप्त जी की राष्ट्रीयता का स्वरूप। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता उनकी कृति भारत भारती से प्रारंभ होती है। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। इसी प्रकार वे भारत की जय जयकार करते हैं। जय भारत जिसकी कीर्ति सुरों ने गाई, हम हैं भारत संतान करोड़ों भाई। गुप्त जी की यह भारती ही राष्ट्र भारती थी जिसने उनको राष्ट्र कवि के पर्दे पर प्रदर्शित किया। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में राष्ट्रीयता का संबंध हिंदू राष्ट्रीयता से ही था, लेकिन धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक
और प्रचारक बन गए। उनके हृदय से जाति और धर्मगत भेद लुप्त हो गए। भारत के सभी निवासी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध सभी भारत के लाल हैं और भाई भाई हैं। इस तरह वे संकुचित हिंदू राष्ट्रीयता से विशुद्ध राष्ट्र प्रेम की ओर बढ़े और अब उनका वही प्रेम मानव प्रेम में परिवर्तित हो गया है। उनके आगे के काव्यों में विश्व की मंगल कामना छिपी है। अब वे राष्ट्रीयता के नहीं, मानवता के पुजारी दिखाई देते हैं। राष्ट्र के गौरव का गान जैसा गुप्त जी ने किया है, किसी अन्य कवि ने नहीं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। करते हैं अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। साकेत में युगीन राष्ट्रीयता। साकेत गुप्त जी की एक महत्वपूर्ण कृति है, जो एक महाकाव्य का सुंदर रूप है। इसमें स्थान स्थान पर राष्ट्रीयता का सुंदर व स्पष्ट रूप झलकता है। जिस समय साकेत की रचना हुई थी, उस समय की प्रचलित राष्ट्रीयता के सभी सूत्र इस महाकाव्य में मौजूद है। इसमें जगह जगह पर राष्ट्रीयता का सुंदर व स्पष्ट रूप झलकता है। जिस समय साकेत की रचना हुई थी, उस समय की प्रचलित राष्ट्रीयता के सभी सूत्र इस महाकाव्य में विद्यमान है। अपने युग की क्रांतियों, आंदोलनों, संघर्षों तथा आदर्शों का चित्रण साकेत में किसी न किसी रूप में मिल जाता है। नंबर 1, आदर्श समाज की कल्पना। महात्मा गांधी ने इस शताब्दी के दूसरे दशक में भारतीय स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व अपने हाथ में लिया था। उन्होंने तथा नव जागरण युग के अन्य महापुरुषों ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की थी, गुप्त जी ने साकेत में उसे अयोध्या के आदर्श समाज वर्णन के द्वारा व्यक्त किया है। साकेत की रचना तीसरे दशक के अंत में प्रारंभ हो गई थी और चौथे दशक के आरंभ में यह काव्य प्रकाश में आ गया था। अयोध्या का समाज गुप्त जी की दृष्टि में भारत की वर्तमान परिस्थितियों और भावी आकांक्षाओं के अनुकूल है। गुप्त जी भारत में ऐसा ही समाज देखना चाहते हैं। एक तरु के विविध सुमनों से खिले, पौर जन रहते परस्पर है मिले। स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, बाह्य भोगी आंतरिक योगी सभी।